Hello students, today I am going to explain chapter number 12 direct and indirect speech. First we have to know direct speech, यानी सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए ये direct speech क्या होता है. When the speaker's speech is written as it and within commas, जब स्पीकर की यानी बोलने की स्पीच को जैसे कि तैसे लिखा जाता है जो कॉमा में क्लोज होता है, कॉमा में बंद होता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. जैसे फॉर एग्जांपल द टीचर सेड टू महेश, टीचर ने महेश से कहा यू आर माई स्टूडेंट, कि तुम मेरे स्टूडेंट हो. तो ये है आपका कॉमाज में क्लोज कर रखा है ये स्पीच, तो ये है आपका डायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट स्पीच. क्या है indirect speech? is here when the speaker's speech said by another person, जब स्पीकर की स्पीच, बोलने वाले की स्पीच को जब दूसरा पर्सन कहता है एंड विदाउट कॉमास, यानी और बिना कॉमा के वो स्पीच यूज़ की जाती है, तो हम उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल द टीचर टोल्ड, टीचर ने बताया, टोल्ड महेश को बताया दैट कि वह यानी ही वॉज हिज स्टूडेंट, कि वह उसका स्टूडेंट है और कॉमास भी नहीं है. ठीक है, तो ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच हम किसी से डायरेक्ट बात करते हैं, और इनडायरेक्ट में होता है जब हम इनडायरेक्ट यानी किसी के बारे में बात करते हैं. यहाँ डायरेक्ट किसी से बात करते हैं वो कॉमा में क्लोज होता है. ओके, नेक्स्ट The teacher said to Mahesh, the teacher said to Mahesh रिपोर्टिंग स्पीच. अब ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, जो पहले कॉमा के बाहर यानी कॉमा के ये दे रखा है जो कॉमा में, द टीचर सेड टू महेश, कॉमा से बाहर वाली स्पीच जो कॉमा के अंदर बंद नहीं है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच. ठीक है, सबसे पहले आपको यही समझना है, कॉमा से बाहर वाले पार्ट को जो कॉमा में बंद नहीं है उसे बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच. अच्छे से ध्यान से समझना है. नेक्स्ट स्पीच जो कॉमा में क्लोज है यानी इन्वर्टेड कॉमा में जो क्लोज है उसे बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच. यू आर माई स्टूडेंट, हियर रिपोर्टेड स्पीच. और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, द टीचर सेड टू महेश. कम टू द नेक्स्ट. Next rules. When we change direct into indirect speech, set 2 of the reporting speech. Rules. When we change direct into indirect speech, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, सेट 2 ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज इनटू टोल्ड. तो जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सेट 2 को किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में चेंज कर देंगे. टू ऐड बोथ स्पीच यूज कनेक्टिंग वर्ड दैट, यानी दोनों स्पीच को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ करना होता है, इसे बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड. रूल्स फॉर चेंजिंग प्रोनाउंस. इसके बाद में आपको रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच समझने के बाद करना है आपको रूल्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है वो आपको पता है. अब इसमें प्रोनाउंस की एक टेबल मैंने आपको रूल्स में दी है. अब उसको समझना कैसे है. फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी आई और वी, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन. नेक्स्ट ही सेड, फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक. ही सेड ये क्या है, यहाँ पर है आपका रिपोर्टिंग स्पीच. ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक. आई मीन्स हियर आई एम रीडिंग माई बुक. आई इज हियर रिपोर्टिंग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हियर इज ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा. तो ही वॉज रीडिंग हिज बुक, ये वॉज वगैरह चेंज ये टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज हुआ जो हमने आपको दे दिए हैं. फर्स्ट पर्सन आपको देखना था, यहाँ आई यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच ये वाला इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. ही का तो फिर यहाँ पर
ही आ गया, आई की जगह पर क्या यूज हुआ है यहाँ पर, ही, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी ऑब्जेक्ट। सेकंड, ही सेड टू मी क्या है यहाँ, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका यू। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो गया, आई। ओके, नेक्स्ट, नो चेंज इन थर्ड, देखिए आई हो गया ना, ही सेड टू मी यानी आई बन गया उसका, यू को हमने चेंज किया किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग, इसमें मी के अकॉर्डिंग, और मी का जब हम बनाएंगे सब्जेक्ट तो आई कुड नॉट आगे जो भी है। नो चेंज इन थर्ड पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, दे और ऑल द नेम्स, इनमें कोई चेंज नहीं होता, जैसा आता है वैसा ही लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर सेड टू मी, फादर ने मुझसे पूछा, ही मीन्स हियर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन का क्या रूल है, नो चेंज इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम चेंज करते ही नहीं है, तो हियर ही मीन्स ही का ही रहेगा क्योंकि चेंज करना नहीं है। फादर टोल्ड मी दैट, जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वर्ड यूज करना है, ही, इसको चेंज करेंगे, टेंस के रूल्स मैंने आपको दिए हैं, टेबल भी दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो इस चेंज किस में हो जाएगा, वॉज में, ही वॉज अ गुड बॉय। ओके, तो टुडे I have given or explained the rules of pronoun and reporting speech, reported speech, direct and indirect speech also. Next time I will provide you some sentences of direct and indirect speech through PDF.